उसके बाद DSP रसिक साहब की मेहनत है। जी जी आपकी दुआएं और अल्लाह ताला का करम है। क्या नाम क्या रखा है इसका? शाहजेब। चलें, अल्लाह ताला इसे नसीब अच्छे करे। आप लोगों का साया जो है ਮਾਰ ਜੰਗੀਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ DPO ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕੋਟ ਮੋਮਨ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਸਾਰਾ ਸੀ ਬੜਾ ਤਹਿ ਦਿਲ ਤੋਂ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਸਾਰੇ ਕੋਟ ਮੋਮਨ ਦੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਆਵਾਂ ਸਨ ਪੂਰਾ बिल्कुल, हम ਫਰਕ तो ਸੀ यकीन दिन करें, रात मेहनत हुई है बड़े सारे परेशान थे। जी, जी, SHO साहब, DSP साहब, मैं खुद, हम बड़े परेशान थे जी जी और हमारी दुआ भी थी, मेहनत कोशिश थी। जी। अल्लाह ताला ने कामयाबी दी है। जी, बिल्कुल। अल्लाह ताला इसके सर पे हमेशा आप लोगों का साया जो है वो बच्चे के आमीन, वो आमीन, आमीन। रखे और हमारी बहुत सारी दुआएं आपके लिए हैं। जी जी और बहुत शुक्रिया। सर आपका शुक्रिया आप दूसरी बार आए हैं कोट मोहम्मद में और हमारे पहले दिन भी आप आए हैं नहीं, हमने हमारी कोशिश पुलिस ने थी। बहुत काम असल किया एफर्ट हमारे जो है वो साथ DSP और SHO साहब जी का। बिल्कुल जी सर हीरो जो है ना हमारे जी, वो जी, हीरो आज है। के वो SHO DSP साहब। सर सर मार जंगीर साहब ते अंबर वकील साहब ये भी साडे हीरो ने सर हमारे जो हीरो है ना सर मेरी तरफ से हमारे जो हीरो है इस सारे सिनारियो ठीक है आप जी ख्याल रखें। नहीं बड़ा बढ़िया सबने बड़ी एफर्ट की है और फिर और मैं DSP समझता हूं साहब कि ईद पे मस्जिद पूरे में तकरीर पूरे करते रहे। पूरे कोर्ट की आवाम जो है उसकी बड़ी दुआएं, उनकी बड़ी कोशिश, उन सब में बड़ी परेशानी थी और अल्लाह ताला ने ये मुश्किल जो है हम सब के लिए आसान की है। जनाब का भी बड़ा बड़ा अल्लाह ताला का करम है और हमारी टीम के लिए वैसे जितनी भी तारीफ की जाए उतनी कम। वेरी वेल डन गुड जॉब। मुझे आपने ना डिटेल में हर एक चीज़ की किसने क्या क्या अपनी को भिजवानी है। मैं फिर कल आपको इस वाली मीटिंग में भी बात करेंगे CC2 के लिए और एक बंदे को CC1 के लिए भी रिकमेंड करेंगे आई साहब से। ठीक है, तो दुआ में याद रखें। बहुत शुक्रिया। सर आप वेट करेंगे, मैं ना आपको शामिल करना चाहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। आप रुकिएगा, जहांगीर साहब को बुलवा लिया। अस्सलाम वालेकुम जी। सरगोदा पुलिस ऑनलाइन के प्लेटफॉर्म से सफदर इकबाल आपकी खिदमत में हाज़िर। आप देख सकते हैं थाना कोट मोमन के अंदर हम मौजूद हैं। यहाँ पे एक बड़ा दिलखराश वाक़या पेश आया तकरीबन 7 दिन कबल 8 जुलाई को जुमे वाले दिन। जुमे वाले दिन यहाँ पे एक नौमौलूद बच्चा था 10 साल का, 10 दिन का, सॉरी, बिल्कुल नौमौलूद बच्चा जो 10 दिन का था। उसके वालिदैन जो थे, जो वालिद और साथ दूसरे कौन थे जो नमाज़ पढ़ने गए थे? मामू। ये नमाज़ पढ़ने गए तो घर में सिर्फ उस बच्चे की माँ और बूढ़ी दादी ये मौजूद थी। तो एक खातून और मर्द, जितना अभी तक मुझे पता है, अभी मैं बिल्कुल फौरी पहुँचा हूँ तो डिटेल्स जो टीम है वो बता सकेगी आपको। आप चंद अफराद कह लें कि वो घर में आए और उन्होंने जो है वो उस बच्चे को अगवा कर लिया। ये केस एक बड़ा चैलेंज था सरगोदा पुलिस के लिए कि सरगोदा में ये अपनी नौयत का पहला वाक़या था और हमें उन वालिदैन के कर्ब का, दुख का, तकलीफ़ का भी अंदाज़ा था कि वो किस कर्ब से गुज़र रहे होंगे जिनका 10 दिन का बच्चा अगवा हो जाए। और वहीं पे ये सरगोदा पुलिस की कारकर्दगी के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज था। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर सरगोदा बिलाल ज़फ़र शेख, उनको जैसे ही इस वाक़े का पता चला फिल फॉर वो कोट मोमन आए। जो मुतासरा फैमिली थी न सिर्फ उनसे मिले बल्कि इस सर्कल के जो कंप्लीट अफसरान हैं उनसे एक मीटिंग की, स्पेशल टीमें तश्कील दी, टास्क दिए गए। अल्हम्दुलिल्लाह 1 हफ़्ते के बाद वो बच्चा आज सरगोदा पुलिस ने रिकवर कर लिया है। और आप वालिद हैं बच्चे के? बच्चे के वालिद, नाम क्या आपका? मोहम्मद शुएब साहब हमारे साथ मौजूद हैं। तो शुएब साहब, ये कहना कि जब बच्चा गुम हुआ तो आप किस तकलीफ़ से गुजरे ये हर वालिद या वालिदैन समझ सकते हैं। इस लम्हे आपके क्या जज्बात हैं? सर इस खुशी है, बहुत ज़्यादा खुशी है। तो असी DPO साहब मौके ते आ गए सन पहले दिन ही। तो DSP SHO इन्होंने साढ़े नाल बहुत तावन किया। पुलिस ने अनथक मेहनत की है, रात 3-3 बजे तक असी नाल काम कर रहे सन। तो इन्होंने मार जहांगीर एडवोकेट है, मार एम्बर एडवोकेट है, इन्होंने भी काफ़ी इस दे विच साडी हेल्प की है। अपनी नौयत इन्होंने एक अपनी मदद आप ते भी मतलब ये ओवरऑल एक ऐसा वाक़या था जिसने पुलिस जो हमारे कोट मोमन के शहरी थे उनको भी बड़ा रंजीदा कर दिया था और हर बंदे ने अपने तौर पे कोशिश की और अल्लाह ने करम ये किया कि बच्चा 1 हफ्ते के बाद बाजियाब हो गया है। इस वक्त अपने वालिदैन के पास है। जी हम DPO साहब, DSP साहब, SHO साहब, LN कोट मोमन
اور جتنے ہمارے ساتھ اس دکھ میں شریک تھے، پنجاب پولیس، سرگودا پولیس، خصوصاً سرگودا پولیس، سر ان کا ہم بہت تہ دل سے شکریہ ادا کرتے ہیں۔ چلیں آپ کے وہ جو جذبات ہیں وہ والدین محسوس کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ پرانی شناسائی آپ سے، ہفتہ پہلے یہ بڑا دل خراش واقعہ پیش آیا۔ آپ جانتے ہیں اس سے نہ صرف پورا کوٹ مومن بلکہ ہر درد دل رکھنے والا بندہ، اس جو سرزمین ہے اس کا ہر جو والدین تھے وہ رنجیدہ تھے، اور یہ اپنی نوعیت کا پہلا واقعہ تھا سرگودا کے اندر۔ سرگودا پولیس کے لیے یہ ایک چیلنج تھا۔ اس چیلنج کو نہ صرف سرگودا پولیس نے اون کیا بلکہ کوٹ مومن کے شہریوں نے، وکلاء برادری نے، عام شہریوں نے بھی اون کیا۔ ہر بندے نے اپنے طور پہ کوشش کی۔ آج الحمدللہ بچہ ریکور ہو گیا۔ کیا جذبات ہیں؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ جو واقعہ ہوا تھا یہ بڑا دردناک واقعہ ہوا تھا۔ ایک چھوٹا سا بچہ اغوا ہوا تھا 10 دن کا، لیکن اس میں پولیس کو جتنا بھی خراج تحسین پیش کروں وہ کم ہے۔ اس وقوع میں پہلے دن ہی ڈی ایس پی صاحب کوٹ مومن، ایس ایچ او صاحب کوٹ مومن اور ساری پولیس کی نفری موقع پر پہنچ گئی تھی۔ بعد میں ڈی پی او صاحب خود آئے، انہوں نے والدین سے ملاقات کی اور خود معاملے کی انویسٹیگیشن کرتے رہے۔ لیٹر آن یہ ہوا کہ پولیس نے اپنے سارے سورسز لگا کر ہمارا جو بچہ ہے وہ پورے کوٹ مومن کا بچہ ہے وہ انہوں نے ریکور کیا ہے۔ میں سرگودا پولیس کو، ڈی پی او صاحب کو اسپیشلی خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ ڈی ایس پی کوٹ مومن اور ایس ایچ او کوٹ مومن کی جو کاوشیں ہیں ان کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ جو میڈیا کی ٹیم ہے، ہمارے کوٹ مومن کے سارے میرے بھائی ہیں، سب کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ اس میں پولیس نے ایک بات ثابت کر دی ہے کہ پولیس ابھی بھی کرائم فائٹر ہے اور میرٹ پسند ہے، اور پولیس نے یہ واقعہ جو صرف ٹریس کرنا ہی مشکل تھا اور ایک بچہ اسی حالت میں صحت یاب بالکل تندرست واپس والدین کے حوالے کیا ہے۔ میں سرگودا پولیس کو اور اپنے ڈی ایس پی صاحب کو، ایس ایچ او صاحب کوٹ مومن کو دل کی اتھاہ گہرائیوں سے خوش آمدید اور مبارک پیش کرتا ہوں۔ اس میں جتنی بھی باقی ایجنسیاں تھیں، اسپیشل برانچ تھی اور جو باقی ایجنسیوں کے لوگ تھے، سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں، لیکن میں اپنے ڈی ایس پی صاحب کوٹ مومن اور ایس ایچ او صاحب کوٹ مومن کو دل کی اتھاہ گہرائیوں سے خوش آمدید۔ تھینک یو سو مچ مار صاحب۔ سر، مجھے آج بڑی خوشی ہوئی یہاں پہ آتے ہوئے۔ الحمدللہ یہ جو ایک کیس چیلنج تھا، 7 دن پہلے ایک نومولود بچہ 10 دن کا، اس کا اچانک اغوا ہو جانا، سرگودا میں یہ اپنی نوعیت کا پہلا واقعہ تھا۔ اس واقعے نے نہ صرف تمام پولیس والوں کو جھنجھوڑ کے رکھ دیا بلکہ جو اہلیان کوٹ مومن ہے وہ سارے بھی رنجیدہ ہوئے۔ 7 دن کے مختصر عرصے میں ایک نومولود بچہ جس میں کوئی ٹیکنیکل کلیو بھی ہمارے پاس نہیں تھا، اس کو اس طرح ٹریس کر لینا، بلا شبہ آپ کی ساری ٹیم مبارکباد کی مستحق ہے، اور آپ بینگ سرکل افسر سب سے پہلے مبارکباد قبول کریں۔ اس کے بعد جو اس وقت آپ کے جذبات ہیں وہ ہماری عوام، جو ہمارے ویورز ہیں، ان کے ساتھ شیئر کریں۔ جی بہت مہربانی، شکریہ جی۔ سب سے پہلے تو میں جناب ڈی پی او صاحب سرگودا کا تہ دل سے مشکور ہوں۔ ان کی گائیڈ لائن میں ان کے سارے ایک چیز پہ جو انہوں نے ہمیں گائیڈ کیا، ایک لمحہ ہمارے ساتھ رہے، تو ان کی گائیڈ لائن کی بدولت آج ہم اس نتیجے پہ پہنچے ہیں۔ تو دوسرا یہ جو کامیابی ہے، جو بچے کی ریکوری ہے الحمدللہ بخیر و عافیت، یہ پولیس کا اکیلے کا کام نہیں ہے، اس میں پبلک کی انوالومنٹ شامل ہے۔ پبلک کے بغیر پولیس کوئی اپنا کام نہیں سر انجام دے سکتی۔ ہم نے اس میں کمیونٹی پولیسنگ کی، اور اس میں جہانگیر لاکھ صاحب نے جو ہمارے پیارے بھائی ہیں، اس شہر کے ایک نامی گرامی شخصیت ہے، اللہ تعالیٰ ان کی عزت میں اور اضافہ کرے، تو ان کے تعاون سے، ان کی شب و روز محنت سے یہ ہمارے ساتھ اس طرح رہے ہیں جیسے یہ ایس ایچ او لگے ہوئے ہیں یہاں پہ، اور یہ تفتیشی ہیں اس کیس کے۔ انہوں نے اتنا انٹرسٹ لیا، اور انہی کی محنت کی بدولت آج ہم یہ سب کچھ کرنے میں قابل ہوئے ہیں۔ تو میں تمام عوام کا اور تمام دوستوں کا، تمام اپنے کولیگز کا، اور بالخصوص جہانگیر لاکھ صاحب کا مشکور ہوں کہ جنہوں نے اس شہر میں، انہوں نے اپنے شہر میں جو یہ ہراسمنٹ پھیلی ہوئی تھی اس کے ختم کرنے میں مدد کی پولیس کی، اور پولیس نے انتھک محنت اور جہاں فسانی سے کام کر کے ڈی پی او صاحب کی قیادت میں اور آج یہ اچیومنٹ حاصل کی ہے۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ ایسے ناسور جب بھی سر اٹھائیں گے تو ہم ان کو اسی طرح آئینی ہاتھوں سے کچلیں گے، کچلے جاتے رہیں گے۔ سر بہت پیارا میسیج دیا۔ اظہر بینگ ایس ایچ او کوٹ مومن،
ग्रेट अचीवमेंट। ईद यहाँ पे गुजरी, मुझे पता है डीएसपी साहब की भी यहाँ पे गुजरी, कैसा महसूस कर रहे हैं? वो सारी थकावट उतर गई? बिल्कुल जी, देखिए ये बहुत बड़ा हमारे लिए चैलेंजिंग केस था पहले दिन से। मैंने अपने जितने भी कोलीग्स थे पंजाब में डिफरेंट CIAs की टीम से रब्ता किया, लेकिन इस नेचर का पहले इंसिडेंट पंजाब में हुआ नहीं था। इस वजह से हमारे लिए बहुत बड़ा ये चैलेंज था, और अल्हम्दुलिल्लाह हमने DPO साहब की गाइडेंस में, DSP साहब की गाइडेंस में और पूरी टीम वर्क करके ये हमने अचीवमेंट की है। इसमें जैसे DSP साहब कह रहे थे कि कम्युनिटी पुलिसिंग में इसमें बहुत ज़्यादा इस केस की ट्रेसिंग में कम्युनिटी पुलिसिंग की हमने, पब्लिक को हमने इंगेज रखा। बाकी ये जो फैमिली थी, स्पेशली फैमिली 8 दिन हम समझते हैं कि माँ को बच्चे से दूर रखना, उस माँ के लिए, उस फैमिली के लिए बहुत ज़्यादा ये था मुश्किल टाइम था, लेकिन उन्होंने भी हमारे साथ बहुत अच्छे तरीके से कोऑपरेट किया। इनका भी थैंक यू। बाकी DSP साहब, हमारे DPO साहब की गाइडेंस में और उनकी रहनुमाई में हमने ये अचीवमेंट की है, और इंशाल्लाह फर्दर भी इस किस्म के चैलेंजेस और टास्क जो हमें मिलेंगे, हम इसी जान पिशानी और मेहनत से इंशाल्लाह इनको पूरा करेंगे। थैंक यू सो मच। आपकी शर्ट में ये जो अटके हुए गुलाब के फूल की पत्तियां, बिलाशुबा आप इनके मुस्तक हैं। मैं चाहूँगा कि आप अगर बच्चे को एक बार ले आएँ, तो मैं दिखाना चाह रहा हूँ अपनी ऑडियंस को। ये जिन व्यूअर्स ने अभी हमें ज्वाइन किया है उनसे मुख्तसरन मैं इतना बताऊँगा कि 7 दिन कबल 8 जुलाई को कोट मोमन में एक बड़ा दिलखराश वाक़या पेश आया, जिसमें 10 दिन का नौमौलूद बच्चा जो है वो नामालूम अफराद ने घर से अगवा कर लिया। वो फैमिली, वो माँ बाप जिस दर्द से, जिस कर्ब से गुजरे, उसी कर्ब से तमाम पुलिस वाले, तमाम अहलियाने कोट मोमन जो हैं वो भी गुजरे। ये वो बच्चा है, अल्हम्दुलिल्लाह पुलिस की कोशिशों की बदौलत, हमारी वकला बरादरी की कोशिशों की बदौलत, अहलियाने कोट मोमन की कोशिशों की बदौलत सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह ये मुकम्मल सेहतमंद हालत में सरगोदा पुलिस ने रिकवर कर लिया है, और ये इस वक्त अपने वालिद की गोद में है, वहीं पे है जहाँ पे इसको होना चाहिए था। बहुत शुक्रिया। आप बच्चे को माँ के पास ले जाएं, मज़ीद दूर ना करें। तो इसका इंटरव्यू मैंने लिया, मज़ीद को बात करना चाहोगे? सर मैं पुलिस का थैंक यू अदा करना चाहता, सरगोदा पुलिस का बहुत शुक्रिया, और साहब SHO साहब, DSP साहब, DPO साहब, मैं दोबारा इनका फिरता है दिल से, और हमारा पूरी फैमिली, पूरा ख़ानदान अहलियाने कोट मोमन इनका शुक्रिया अदा करता है। इन्होंने बहुत दिन रात अनथक मेहनत हमारे साथ काम किया। बच्चा भी कुछ कहने की कोशिश कर रहा है, लेकिन आप इसको माँ के पास ले जाएं। अच्छा, थैंक यू सो मच जी। ये बच्चे के वालिद थे। 7 दिन के अंदर मुख्तसर अरसे में ये एक ऐसा केस जिसमें कोई टेक्निकल क्ल्यू हमारे पास मौजूद नहीं था, एक नौमौलूद बच्चा था जो अगवा हुआ। ये हमारी वो टीम, ये हमारे हीरोज़, इनको दिखाया जाए जी। ये वो हीरोज़ हैं। जहांगीर लक एडवोकेट हैं प्रोफेशन से, लेकिन कम्युनिटी पॉलिसिंग की एक मिसाल कायम किया, जैसे नासिर साहब ने बताया जो SDPO हैं कोट मोमन के। इसी तरह अगर पुलिस और अवाम मिल के काम करते रहे तो कोई जुर्म ऐसा नहीं जिसकी सरकूबी ना की जा सके। और जराइम पेशा अफराद के लिए, जैसे DSP नासिर साहब ने एक पैगाम दिया था कि ऐसे मज़मूम अनासिर जब भी सर उठाएंगे, हम इन हाथों से उनको कुचलने के लिए तैयार रहेंगे। आप कोई और बात करेंगे? सर मेरी अपील है कि इनको सख्त से सख्त सजा इंशाल्लाह मिलेगी, इंशाल्लाह मिलेगी, बच्चा उससे दूर इंशाल्लाह मिलेगी। किसी सूरत ये इस काबिल नहीं रहेंगे कि किसी और बच्चे को उसकी माँ से जुदा कर सकें। खुश रहें, आबाद रहें, महफूज रहें, और खुदारा थोड़ा सा घर का जो हिफाजती माहौल है उसको भी निस्बतन बेहतर करें। अगर मैं ये बताऊं कि ये बच्चा कैसे किडनैप हुआ तो शायद इंसानियत से हम सब का ईमान उठ जाएगा, वो बात मैं नहीं बताऊंगा। लेकिन अपने बच्चों को महफूज रखें ताकि ऐसे मज़मूम जो अनासिर हैं वो अपने मज़मूम मकासद में कामयाब ना हो सकें। इन नेक तमन्नाओं के साथ सफदर इकबाल इस कामयाब टीम के साथ आप सबसे थाना कोट मोमन से इजाज़त चाहता है। सरगोदा पुलिस जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद।